नमस्कार दोस्तों। मुनीर को लगता है पैसे मिल गए हैं, क्योंकि जब इनको पैसे मिलते हैं तो ये ऐसे लगता है कि कोठे पे नाच रहे हो। जैसे ही पैसे मिले तभी इनके सुर चेंज होने शुरू हो गए और धमकी दे डाली भारत को कि भाई ऐसा लगता है कि पैसे मिल गए हैं कि तुम दोबारा से जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको कंटिन्यू करवाओ। और धमकी आनी शुरू हो गई। और जैसे ही धमकी आई है, बल्कि धमकी भारत को दे रहा है, अपना देश संभाला जा नहीं रहा। और इसके जो चूचे थे, कोई म्यांमार में बैठे थे, कोई बांग्लादेश में बैठे थे, उनको भी ठोकना शुरू कर दिया है भारत ने। अब ये मुद्दों के ऊपर हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए लबीना जी को आज हमने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ पकड़ कर खींच के लेके आए हैं कि यहाँ थोड़ा टाइम दो, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो आपकी पकड़ है वो किसी और की उतनी पकड़ नहीं है। अब पूछते हैं इनसे कि भाई पाकिस्तान को जो पैसे मिले हैं उसका ये दुरुपयोग ये कहां कहां पे करेंगे, क्योंकि दुरुपयोग और दुर्योधन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो बासिम मुनीर भी दुर्योधन से कम नहीं है और उसको पैसे भी दे दिए हैं कि तू अब उसका दुरुपयोग करने का लाइसेंस भी मिल गया है। पैसे देखो ना, आपको हैरानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रंप ओपनली सामने आ गया है पैसे देने के लिए आसिम मुनीर को। और भाई पर्सनली वहां पे मिल के आया है, खाना खिलाया है। और खाना हमेशा ही बकरे को, ओहो बकरा नहीं, सुअर को खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हलाल होगा ये या हलाला होगा ये बाद में पता लगेगा। अब बात करेंगे पहले रवीना जी से करेंगे, उसके बाद मंजिल से पूछेंगे कि मंजिल जी आपके मोदी जी अब क्या करने वाले हैं इसके बाद। रवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, एंड मंजिल जी थैंक यू ऑल्सो। ओह थैंक यू, अच्छे कर रहा हूँ, वेलकम सॉरी फॉर दिस शो। एंड रवीना जी, व्हाट अबाउट आसिफ मुनीर? आसिफ मुनीर ने जो ये हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, घर के अंदर क्या हाल है और बाहर से पैसे जो लेकर ये क्या करने वाला है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? जी। मुझे लगता है, मैं जो देख रही हूँ, इनकी इंटरनल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, एक्सट्रीमली ज्यादा खराब है। आप देख रहे हैं पहले पहले ना जैसे 2022 में आप ज्यादातर लोगों को टीटीपी क्या थी, क्या कर रही थी, कुछ ज्यादा पता ही नहीं था। 2023 हुआ, अटैक ज्यादा हुए। 2024 में टीटीपी का इतना दबाव था कि इनकी 45% अटैक ज्यादा हो गई। मतलब एक पूरे डिकेड में सबसे ज्यादा अटैक 2024 में हुई, और वो कुछ हजार के आसपास थी। अभी पिछले 6 महीने में इन्होंने 1377 अटैक्स क्लेम किए हैं। इतना इतना बुरा हाल है। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने तकरीबन जो कैजुअलिटीज हैं, जो डेथ्स हैं, फेटल्स, 832 डेथ्स दे हैव क्लेम्ड, टीटीपी अलोन। इसके अलावा बीएलएफ ने अलग अपना स्टैटिस्टिक्स निकाला है 6 महीने का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलग निकाला है। इनकी आई एम श्योर यू ऑल ऑलरेडी नो, ऑपरेशन बैम चल रहा था बीएलएफ का, 3 दिन चला है वो। 84 अटैक्स, मोर देन 59 एलिमिनेटेड। ये तो बिल्कुल पेसिमिस्टिक नंबर्स हैं। एक्चुअल में कितने मरे, अगर इसकी जो आधे भी जो क्लेम करे ना, चाहे बीएलएफ हो या बीएलए हैं या टीटीपी, इसके आधे भी नंबर्स अगर हम लेते हैं, अगर ये लोग जो हम लोग इफ वी एक्सेप्ट कि ये झूठ बोल रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं, इफ वी एक्सेप्ट दैट एंड हम आधे भी नंबर लेते हैं, इट इज ह्यूज, इट्स अ मैसिव मैसिव नंबर। तो ये जो पैसे अगर आसिम मुनीर को मिलेंगे भी ना, ये अपने ही पॉपुलेशन पे अटैक पहले कराएंगे, क्योंकि इनकी जो पकड़ है नीचे बलूचिस्तान में और साइड में वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में तो मतलब 6 महीने के अंदर 200 के ऊपर अटैक्स हुए हैं। और वजीरिस्तान में एक प्रॉब्लम है इनकी, वो तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो हक्कानी इनका मदरसा है, हक्कानी मदरसा इज वेरी प्रो अफगानिस्तान, वो वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में वही इनकी प्रॉब्लम है। कुरम एरिया ये सब, वहां पे तालिबान की बहुत पकड़ है। तो दे रियली फियर कि दे विल लूज दैट एरिया टू अफगानिस्तान। और पिछले साल जो अटैक हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस में, इनकी टकराव हुई थी, यहाँ पे अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया था इनके ऊपर, मॉर्टर अटैक्स हुए थे बाकायदा इनके ऊपर। तो पाकिस्तान को ये था कि वो एरिया चला ना जाए हाथ से। उसके बाद वी बीन डिस्कसिंग पिछले 2-3 महीने से कि कैसे चाइना इनके बीच में आया, चाइना ने अफगानिस्तान को बुलाया, तालिबान को बुलाया बीजिंग में, पाकिस्तान को बुलाया, इसके अलावा सीक्रेट टॉक्स हुई दोहा में, बट स्टिल द नंबर ऑफ अटैक्स हैव नॉट रिड्यूस्ड। इनफैक्ट अभी जो है कंटेम्प्ट, मतलब कल की बात है, कल इन्होंने क्या किया, साउथ वजीरिस्तान में इनकी एक पूरी एक कॉन्वॉय जा रही थी, उसको स्टॉप किया, उनको सरेंडर कराया और
टीटीपी ने धमकी दी है कि हम इसकी वीडियो निकालेंगे। और हुआ ये था कि इनकी पश्तून्स के ट्राइबल लीडर्स होते हैं, उन लोगों को आना पड़ा पाकिस्तानी सोल्जर्स को बचाने के लिए। इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब टीटीपी या फिर तो उनको मार देती किडनैप करके, उनको जिंदा तो नहीं छोड़ती, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ट्राइबल लीडर्स आ गए, एंड यू नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान हैज सरेंडर्ड। मतलब इंडिया का तो सबको पता ही है, 90,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड। इससे पहले 2007 में 93। हाँ 93,000। 2007 में 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स तालिबान को सॉरी तहरीके तालिबान यानी टीटीपी को सरेंडर किए हैं। ये न्यूज भी नहीं आई है, क्योंकि इतना मैसिव सरेंडर था। उसमें हुआ ये था कि पाकिस्तानियों ने ना तालिबान के एक जिनको मारा था पिछले साल, हक्कानी, खलील उल हक्कानी, उनको एक सुसाइड बॉम्बर ने मारा था। वो उस इंसान को अरेस्ट कर लिया था 2007 में और बोला था इसको यूएस के हाथ कर देंगे। तो टीटीपी आ गई जोश में, एंड टीटीपी ने जो अटैक किया, 300 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर किए। उसकी वीडियो है, द वीडियो एग्जिस्ट्स कि ऐसे पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया 300 सोल्जर्स। आई मीन मैंने रिसेंट हिस्ट्री में यूक्रेन में भी नहीं सुना है कि 300 सोल्जर्स सरेंडर किए हैं, कहीं भी नहीं। इवन सीरिया में आई मीन आई हैव हर्ड कि उन्होंने दे फॉट बैक, उसमें से इतने 10-20 सोल्जर्स, 50 सोल्जर्स, 300 एट वन गो मैंने सुना नहीं। ऑनेस्टली आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैंने नहीं सुना है। तो सरेंडर तो हुए हैं, वो पुरानी बात है, कल भी हुआ है। और इसके अलावा पिछले 6 महीने में जो इन्होंने देखा है, इसीलिए आप देखें ऑप सिंदूर, ये लोग दे वर बेगिंग, आप लोग चुप हो जाओ, हम लोग ऐसे तैसे इनको निपटा रहे हैं। दे वर लिटरली बेगिंग फॉर सीज फायर। आई मीन आफ्टर इंडियाज अटैक दे वर बेगिंग फॉर सीज फायर। सो मुझे यही लगता है कि आसिम मुनीर को पैसे भी मिले, उनको ये नहीं है कि सिविलियंस मरेंगे, लेकिन वो इन ग्रुप्स को, जैसे जरबेज जो 2014 में एक ऑपरेशन था जिसमें टीटीपी के अगेंस्ट हुआ था और टीटीपी डिक्लाइन भी हुई थी, लेकिन हुआ क्या था, इन लोगों ने सिविलियंस को भी जाके मार डाला था। तो पाकिस्तान आर्मी मेरे को लगता है वही करेगी पैसों का। ऐसा होगा मेरा वही एक करेगी सवाल है। कि किस तरह से सरेंडर करना है। मंजरी जी, अब इन्होंने बोला कि भी जो वहां पे बलोचिस्तान है, उन्होंने ऑपरेशन बाम शुरू कर दिया है। अब बाम उन्होंने शुरू किया, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी को थोड़ा सा आसिम मुनीर को बाम भेज देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा मरम्मत कर ले, थोड़ा सा अपने बाम लगा ले अपने जख्मों के ऊपर। उन्होंने बाम लगाया तो आप भी बाम भेज दीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे। और दूसरा क्वेश्चन, दो कंबाइन करके देता हूं। आपको नहीं लगता कि बीएलए और टीटीपी को थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है? भाई वहां पे इन्होंने बताया, रवीना जी ने 1200 अटैक किए, सिर्फ 800 लोगों का, 800 लोग नहीं, 800 आर्मी के लोगों को मारा है। ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा गलत है। 1200 ब्लास्ट करे हैं और सिर्फ 800, ये तो इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के हिसाब से बड़ा गलत काम हो रहा है। आपको नहीं लगता इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और बाम भी भेजना चाहिए? देखिए 800 लोगों ने 300-400 लोग इनके सरेंडर करते, ऑन एन एवरेज आप आए दिन सुनते हैं 2500, कभी 2000, कभी 400, कभी 500। ये तो ऑफिशियल नंबर है कि इन लोगों ने आर्मी छोड़ दी। हमने एक वीडियो देखा था कि निहत्थे बलोच आर्म्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स को दौड़ा रहे थे और वो बेचारे जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तो जो मारे, वो जो रेशो है कि हमने 800 अटैक किए, 1200 अटैक किए, 800 लोग मरे, क्योंकि वो सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे, बाकी तो सरेंडर हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका रेशो बहुत अच्छा है। सरेंडर हो गए, आप उनसे इंफॉर्मेशन निकालिए, आगे फर्दर लड़ाई की वो करिए, आपको वहां से पैसे मिलेंगे, आपको वहां से एमओ मिलेगा, वहां से आपको हथियार मिलेंगे, राशन पानी मिलेगा, उनकी ट्रक जीप मिल जाएगी। तो देखिए, आपको आर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने दुश्मनों को अपनी कायरता के कारण पाकिस्तानी आर्मी खुद ही आर्म कर रही है। इनका क्या है, इनकी जो फील्ड मार्शल बनते हैं, ये सब होता है, इनकी सारी अचीवमेंट क्या है? हमने पहलगांव जैसा एक अटैक 79 सिविलियंस के ऊपर कर लिया। द ब्रेव माइटी पाकिस्तानी आर्मी, प्रमोशंस, तमगे, फील्ड मार्शल बन गए। लेकिन अगर आप कहिए कि फाइटिंग फोर्स, इट वाज नेवर अ फाइटिंग फोर्स। जब अभी तो बलोचों को काफी सारे देशों ने आर्म किया है, क्योंकि बलूचिस्तान में गोल्ड मिल गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो उसके कारण बलोच अब पावरफुल हुए। लेकिन जब बलोचों के पास कुछ नहीं था, पाकिस्तानी आर्मी के बलूचिस्तान में बैंड तो वो तब बजा रहे थे, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के पास किसका था सपोर्ट?
अमेरिकन हथियार, कभी ब्रिटिश हथियार, कभी चाइनीज डोर, कभी तुर्की के हथियार, मतलब डिफरेंट देशों के अच्छे अच्छे हथियारों से लैस आई से मॉडर्नाइज पाकिस्तानी आर्मी cannot fight a war with trivial guerrilla army जिनके पास ना प्रॉपर ट्रेनिंग है, ना प्रॉपर हथियार है, बस उनके पास एक है कि हाँ ब्रवाडो है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी दम रसूखदार पाकिस्तानी आर्मी है, टीटीपी, बलूचिस्तान, ये सब लोग इसको खुद ही हैंडल कर लेंगे। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ बलोची बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट, कि उन्होंने ब्लॉकेज लगा दिए हैं, उन्होंने रास्ता जाम कर लिया है, उन्होंने टैक्स वसूली शुरू कर दी है, तो दे आर बिहेविंग लाइक अ गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा। हाँ, आसिम मुनीर क्या करेगा, वो कहेगा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब देखो अल्टीमेटली क्या होता है, कौवा कान ले गया, तो हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, भारत से हमारी बातचीत नहीं हो सकती, अब हमको कुछ करना है, भारत में मिस एडवेंचर करना है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट ये आएगा कि मोदी जी को कुछ ना कुछ फिर अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में किया, उससे बढ़ करके कुछ ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड फेज में करना पड़ेगा। बट आसिम मुनीर को उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए जो रिटायरमेंट प्लान है उसका, वो तैयार हो चुका है। वो अपने पैसे लेगा, अपने बीवी बच्चे उठाएगा, अमेरिका में, लंदन में कहीं भी जाके बस जाएगा। बाकी आम पाकिस्तानी का कुछ क्या हो रहा है, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं। हाँ, वो चीज जो है अल्टीमेटली तब। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बाहर जाके सेटल होगा, लेकिन उसके पहले सौदा करके जाएगा अपने देश का। सौदा उसने ऑलरेडी कर दिया है बलोचियों का। लवीना जी, अब आपको मालूम है कि जो ये आसिम मुनीर है, इसने ऑलरेडी बलोचिस्तान का सौदा अमेरिका के साथ कर लिया है। जो बलोची हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हमें अगर थोड़ा सा भारत से सपोर्ट मिल जाए, हम अपनी फ्रीडम को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने आधे से ज्यादा बलोचिस्तान को ऑलरेडी फ्री करवा लिया है पाकिस्तान आर्मी से। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बलोची भी चाहते हैं, टीटीपी भी चाहता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करें और फुल फ्लैश करें ताकि इनको फ्रीडम मिले? यू थिंक दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल? इट माइट हैपन। और आसिफ मुनीर तो चाहता है कि पैसे आ गए हैं, हथियार भी मिल रहे हैं। सुना है 70 F-16 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है अमेरिका को, 70 फाइटर प्लेन्स। पैसे है नहीं, लेकिन जो ये बोल रहे थे कि J-35 लेंगे चाइना से, वो ऑर्डर इसने कैंसिल कर दिए। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अमेरिका से आ रहा है, पुराने वाला, क्योंकि नया उन्होंने देने से मना कर दिया, सेकंड हैंड ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बलोचिस्तान, ये आसिफ मुनीर भी चाहता है कि ऑपरेशन 2.0 हो, बलोची भी चाहते हैं, टीटीपी भी चाहते हैं, क्या मोदी जी चाहते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट ये ये स्ट्रैटेजी होती है कि अनडिक्लेयर्ड वॉर जो अंदर से होती है, ये तब एग्जैसरबेट करती है, तब बुरे लेवल पे जाती है जब बॉर्डर में सोल्जर्स बिजी होते हैं। तो क्या होता है, सारे रिसोर्सेस बॉर्डर की ओर जाते हैं। और आप देखें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पाकिस्तान का वो जो सबसे नैरो पार्ट जो हमारे जैसलमेर के आसपास आता है ना, जहाँ पे हम लोग थोड़ा, राजस्थान का एरिया थोड़ा पाकिस्तान के अंदर की ओर है, उस एरिया में बलूच और बलूचिस्तान में बलूच ग्रुप्स और बलूचिस्तान में टीटीपी की भी एग्जिस्टेंस है। उस एरिया में दोनों ग्रुप्स बार बार अटैक करते हैं, उसी लेवल पे, उसी लाइन पे बार बार अटैक करते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये रैंडम अटैक नहीं है, ये बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक अटैक्स होंगी। एंड आई डू बिलीव हमारा जो नेक्स्ट एम है, हमारे पीएम ने बहुत साफ कह दिया था कि पीओके है, विच मीन्स वी विल टेक पीओके। एंड तब तक ऑप सिंदूर के मल्टीपल वर्जन्स, इट कैन बी ऑप सिंदूर 1 and 2 नाउ, बट आगे डिफरेंट ऑपरेशंस आएंगे एंड पीओके इनका डेफिनेटली लेंगे। एंड जब वो होगा ना, पाकिस्तान एक्चुअली अलग अलग हिस्सों में बटेगा। अभी आप कह रहे थे ना, मंजरी जी कह रही थी कि निहत्ते बलूचियों ने भी पाकिस्तानी आर्मी को भगाया था। इसकी एक वीडियो है, सिंधु देश के जो प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने इनकी पुलिस गन लेके खड़ी थी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, उनको भगाया है। वो भी डंडे, लाठी कहते हैं, लाठियों से भगाया है। एंड उसकी वीडियो एग्जिस्ट करती है। तो ये तो इनकी ब्रेवरी है, इनकी पुलिस। और आर्मी का तो क्या ही हाल है। आर्मी का हाल कल देखा था मैंने टीटीपी के अगेंस्ट, जहां पे टीटीपी का बंदा बिल्कुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट पोजीशन में खड़ा था पाकिस्तानी सोल्जर के अगेंस्ट, और इन्होंने धमकी दी। आई एम वेटिंग फॉर दैट वीडियो
कि टीटीपी जब निकालेगी, आई एम सो श्योर कि ये सारे ग्रुप्स वेट करें. सी इट इज ट्रू फॉर इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी अगर वॉर हुआ तो हमारे जो इंटरनल ग्रुप्स हैं, जहां जहां स्लीपर सेल्स हैं, वो सारी एक्टिवेट कर देते हैं इंटरनली. आप देखो नक्सल्स का रीजन, थैंकफुली हमारी एजेंसी इतनी अलर्ट रहती हैं, थैंक्स टू देम 24/7 वो लोग वर्क करते होंगे. बट हमारे टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स पे बहुत ज़्यादा एनआईए से लेके मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी, इन लोगों का बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, निगरानी रखने की वजह से वी हैव नॉट फेस्ड एज मच प्रॉब्लम. इनफैक्ट नक्सल्स को भी इसीलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि इंटरनल जितनी भी जो भी अगर इवन चाइना से हमारा कुछ होता है या पाकिस्तान से होता है, ये सारी एक्टिवेट हो जाएंगी क्योंकि इनकी फंडिंग ही आती है वहां से. इन ग्रुप्स की तो फंडिंग ही वहीं से आती है. तो इट्स ऑल कनेक्टेड. इवन मणिपुर के ग्रुप, आसाम का जो उल्फा आई जो कल अटैक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, वो उल्फा आई का चीफ कहाँ बैठा है? ही सिटिंग इन चाइना. तो ये तो हमारे मतलब सारे टेररिस्ट ग्रुप्स या जो इनको रिबेल ग्रुप्स बोलते हैं, प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स बोलते हैं, इन सबकी हिस्ट्री, एक ही ज्योग्राफी सारी पाकिस्तान, चाइना, इन सब से ही मिली हुई है. देखो इट इज ट्रू फॉर इंडिया, इट इज ट्रू फॉर पाकिस्तान. थैंकफुली इंडिया में हमने उनकी थैंक्स टू द गवर्नमेंट, थैंक्स टू द एजेंसीज, थैंक्स टू आवर फोर्सेस, इतना कंट्रोल में रखा है कि वो लोग इवन ऑप सिंदूर के टाइम पे इनका लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाया था. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. जब भी बॉर्डर एरियाज में रोड बनते हैं, ये लोग पहले धरने पे बैठ जाते थे इंडिया में, अरुणाचल में या नॉर्थ ईस्ट में या इवन लद्दाख के आसपास. कि लद्दाख में तो भी रिसेंटली भी हुआ है, ये लोग, इनका लेफ्ट इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता था और कहते थे कि आप यहाँ पे रोड नहीं बनाएंगे, यहाँ का इकोसिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बहाने लेते के आते थे. यही इश्यू था. अब इसी को हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर प्ले किया है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, आई वाज टॉकिंग टू अबाउट दिस टू मंजरी जी 2 days ago, वहां पे इजराइल की प्रेजेंस बढ़ गई है बलूचियों के साथ. जस्ट लास्ट मंथ देयर वाज अ न्यूज कि इजराइलीज ने प्रोजेक्ट बालूचिस्तान स्टार्ट किया है और एक बहुत ही फेमस बलूची प्रोटेस्टर, ही सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान, उनका नाम मीरियार बलूच है, उनको उसका हेड बनाया है. ये तो पाकिस्तान की इसमें ऑलरेडी आई हुई है, लेकिन यू नो पाकिस्तानीज हैव देमसेल्व्स एक्सेप्टेड कि इजराइलीज की प्रेजेंस जो है ईरान के बॉर्डर के अलोंग, विच इज जहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का दबदबा ज्यादा है, सिस्तिस्तान बलूचिस्तान, उस एरिया में इजराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वहां से ईरान एंटर करना ईजी है. सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस. और आप ना कभी भी बलूचियों के जो ये लोग स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो उसमें मैप रिलीज करते हैं, कभी भी वो पीओके को पाकिस्तान का पार्ट नहीं दिखाते हैं. दे हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इंडियाज बाउंड्री. लेकिन टीटीपी, आई हैव सम कंप्लेंट्स अगेंस्ट टीटीपी. टीटीपी हमेशा ना वो एरिया अपना ही दिखाती है, मतलब कि यू नो पाकिस्तान का. तो they have Al-Qaeda links also, so I am not very happy with what TTP releases, but yes, Baluchistan has always, Baluchi groups have always been respectful of India's map. चलो, अब यानी कि एक मुद्दा तो क्लियर है. क्लियर ये है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से जख्म दिए हैं आसिम मुनीर को. ऑपरेशन बाम शुरू किया है, लेकिन बाम के पैसे नहीं है, बाम तो हम ही भेजेंगे बरनौल नाम की. दूसरी तरफ जो आसिम मुनीर है उसको पैसे दे दिए गए हैं कि तुम दिल्ली है, बॉम्बे है, उसके अंदर आग लगाओ. सेल तो इनके पूरे भारत पे है. गाजा पट्टियां हर शहर में, हर सिटी में भारत के अंदर बनाई हुई हैं, लेकिन भारत की एजेंसीज है, उन्होंने भी पूरी नकेल कसी हुई है. ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, इनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और जब तक ये निकलते तब तक हम काम खत्म करके वापस भी आ गए थे. फिर इन्होंने सोचा कि भाई अब ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मणिपुर नहीं, म्यांमार से इसको ऑपरेट करते हैं. हमने वहां जाके भी ठोक दिया. अब रिसेंटली न्यूज आई है कि अब ये नेपाल को यूज करने की सोच रहे हैं. उससे पहले इनकी सोच जिसकी थी उसी को खत्म कर दिया जाएगा. तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि आसिम मुनीर को पैसे दे दिए गए हैं एक युद्ध करने के लिए. युद्ध होगा, पक्का होगा, और आसिम मुनीर की ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी. बस मुद्दा यही है कि हमें यहां से जाकर करने की जरूरत नहीं है. बीएलए और टीटीपी हमारा काम कर देंगे. अब बेचारे वो निहत्थे लोग हैं, 1200 अटैक करे, 800 लोग सिर्फ, वो भी आर्मी के मारे पाकिस्तान के. ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है. मुझे थोड़ा
कर अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके लिए मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करवाता हूँ। तो जो बलोची अभी देख रहे हैं, सॉरी मैं बलोची बोलता हूँ तो बोलते हैं कि सर हमारा नाम बलोची नहीं है, बलोची हमारी लैंग्वेज है, हम बलोच हैं। तो जो तो बलोच लोग हैं इनके लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा। आई थिंक लुबीना जी के साथ मैं ऑफ द रिकॉर्ड जाकर बात करूंगा कि हाउ वी कैन सपोर्ट देम इन वॉट एवर देयर सेइंग, ताकि अगली बार जब ये अपना एक रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं कि हमने 1200 अटैक किए तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट इट शुड बी 3:1। अभी जो 800 हुआ है तो ये 0.7 की रेशो है, ये 3 तक पहुंचनी चाहिए। देखिए मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं, मैं तो नंबर्स पे बात कर सकता हूं। तो अब ये देखते हैं कि इनके नंबर्स को इंप्रूव कैसे करवाना है। तो लुबिया जी, मंजरी जी, थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी सी जल्दी है मुझे भी जाने की और इसलिए मैं थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ। बट दिस इज अ गुड न्यूज कि असम मजीद को पैसे मिल गए हैं अपनी ही कंट्री को बर्बाद करने के लिए। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी पैसे खत्म होते हैं और बर्बादी शुरू होती है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।